हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। ये छोटा सा टॉपिक कहने के लिए छोटा सा टॉपिक है, खुदा न खास्ता किसी के साथ ऐसा हो या इस तरह की परिस्थिति आए कि आपको इसके बारे में आपको हॉस्पिटल में जाके खोजना पड़े और ढूंढना पड़े और जानना पड़े इसके बारे में। और ये कंडीशन है बाबू कि जब किसी मनुष्य की किडनी खराब हो जाती है या किडनी खराब होने की कगार पर होती है तो उस टाइम आर्टिफिशियल किडनी लगती है। इसकी हेडिंग अगर आपको नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। इसको कहते हैं, इसका नाम है आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस। ठीक है, इसकी हेडिंग आप नोट कर लीजिएगा कहीं पर, आर्टिफिशियल किडनी या इसको हीमोडायलिसिस कहते हैं। आर्टिफिशियल किडनी यानी कृत्रिम वृक्क या हीमोडायलिसिस जो होता है, तो हीमोडायलिसिस में होता क्या है? आर्टिफिशियल किडनी की जरूरत कब पड़ती है? जब किसी व्यक्ति की किडनी ब्लॉक हो जाती है या इंजरी में हो जाती है या खराब हो जाती है या काम नहीं करती है, उस परिस्थिति में उस व्यक्ति का जो ब्लड होता है वो फिल्टर नहीं हो पाता है और स्थिति यहाँ तक बिगड़ने लगती है कि जो शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है तो उसका जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, जो विषाक्त पदार्थ होता है, जो विषैला पदार्थ होता है, उस व्यक्ति के शरीर में इकट्ठा होने लगता है, एग्रीगेट होने लगता है, एक्युमुलेट होने लगता है और परिस्थितियां इतनी बदलने लगती हैं कि वह टॉक्सिक सब्सटेंस इतना ज़्यादा इकट्ठा होने लगता है कि अंततः उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए डॉक्टर ने, वैज्ञानिकों ने एक आर्टिफिशियल किडनी का निर्माण किया है। एक मशीनरी सिस्टम होता है जिसमें किडनी की तरह ब्लड फिल्टर किया जाता है। जो आपकी किडनी जितना काम करती है आपके शरीर में ना, जैसे किडनी फिल्टर करती है, ब्लड आएगा किडनी में जाएगा, वहाँ पे फिल्टर होता है, जो एक्सेस और टॉक्सिक सब्सटेंस होता है वह यूरिन में चला जाता है और जो उसका ब्लड होता है शुद्ध हो जाता है, वो आपकी पुनः बॉडी में चला जाता है। तो उसी तरह का कार्य आपके शरीर से बाहर होता है। और ये देख लीजिए, एक पर्सन का जो पेशेंट है उसका ये हाथ है और यहाँ पर ये दो नर्व लगी हुई है। ये जो नर्व है, ये जो आपको दिख रहा है, ये लाइव फ्रॉम आर्टरी टू पंप, ठीक है ना। ये क्या करेगा कि आसानी से इस धमनी से, ये जो देख रहे हैं ऊपर वाली ये धमनी है, इसमें से ब्लड निकल के आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मशीनरी सिस्टम है, प्रैक्टिकली है, लेबोरेटरी सिस्टम है, मेडिकली है, ये पूरा टोटल। देखिए इसमें से ब्लड निकल के आ रहा है, आएगा तो ये जो सिस्टम आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या होता है? लाइव फ्रॉम आर्टरी टू पंप। ये क्या करेगा? पंपिंग करेगा ताकि खींचेगा ब्लड को आपके। तो आपके शरीर से क्या करेगा? ये ब्लड को खींचता है। तो ये ब्लड को खींचेगा तो आपका ब्लड धीरे धीरे इस मशीनरी सिस्टम में जाएगा और इस मशीनरी सिस्टम में क्या लगा रहता है? पतली पतली ट्यूबिंग मोड लगी रहती है, ठीक है ना। ट्यूब यानी पाइप लगी रहती है और ये पाइप जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है, ठीक है ना, सेमी परमिएबल होती है कि कुछ मटेरियल आर पार आ जा सकता है इन पाइपों के माध्यम से। अब इसमें क्या होता है कि जब ब्लड आपका इस मशीनरी सिस्टम में आता है, ट्यूब में चलने लगता है, तो इस ट्यूब के किनारे पर दोनों तरफ यानी इसके चारों तरफ एक लिक्विड मटेरियल होता है जिसको कहते हैं कि फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन। क्या होता है बाबू? ध्यान देना, थोड़ा सा अगर अक्षर आपको कम दिख रही होगी, छोटी छोटी दिख रही होगी, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ध्यान से सुनिएगा। ये जो बॉटल में दिख रहा है आपको, ये फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन है और ये डायलिसिंग सॉल्यूशन इसमें से निकल करके इस बॉटल में से इस मशीनरी सिस्टम में ट्यूब में जाता है। और ये जो ट्यूब आपको दिख रहा है ये डायलिसिंग सॉल्यूशन है। ये जो दिख रहा है आपको बिंदी बिंदी, ये पूरा चारों तरफ, ये डायलिसिंग सॉल्यूशन इसमें घूम रहा है। और डायलिसिंग सॉल्यूशन जो फ्रेश वाला वो इस बॉटल से इसमें जाता है। हम लोगों का ऊपर से इसमें से, यानी जिसकी किडनी खराब है वो ब्लड इसमें आता है और ब्लड इसमें सर्कुलेट करेगा ऊपर से लेकर के नीचे तक, धीरे 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 घूमते 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 यहाँ तक आता है। उसी बीच होता क्या बाबू कि जो हम लोगों के ब्लड में जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, जैसे यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, तो ये सभी मटेरियल क्या होते हैं कि यहीं पे फिल्टर कर लिए जाते हैं। और जो फिल्टर हो जाता है वह क्या होता है कि इस ट्यूब में चला जाता है
यहाँ पर आकर के स्टोर होने लगता है, जिसको कहते हैं यूज्ड डायलिजिंग सॉल्यूशन विथ यूरिया एंड एक्सेस साल्ट। यानी ये जो बॉटल में दिख रहा है ये डायलिजिंग सॉल्यूशंस का यूज मटेरियल है, जो जब यूज हो जा रहा है ये वो कचरा ले रहा है, वेस्ट मटेरियल ले रहा है, तो वो निकल करके इस ट्यूब से चला जा रहा है इस बॉटल में, जिसको कहते हैं यूज्ड डायलिजिंग सॉल्यूशन विथ यूरिया एंड एक्सेस साल्ट। तो इसमें चला आता है, और जब ये इसमें चला जाता है तो इसमें फिर यहाँ से फ्रेश मटेरियल इसमें जाता है, और ये फ्रेश मटेरियल जब इसमें जाता है तो ये यहाँ से ब्लड आपका निकल करके आता है, इसमें फिल्टर होता है। ये जो डायलिजिंग सॉल्यूशन है ये बिल्कुल ब्लड की तरफ फिल्टर करता है। इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो ब्लड के प्रेशर के समान होता है। बस अंतर क्या होता है कि इस डायलिजिंग सॉल्यूशन में किसी भी तरह का नाइट्रोजनस वेस्टेज मटेरियल नहीं होता है। इस डायलिजिंग सॉल्यूशन में नो नाइट्रोजनस वेस्ट, किसी भी तरह का नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता है। दूसरा, ये जो सिस्टम होता है यानी जो डायलिसिस का सिस्टम होता है उसमें रीएब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया नहीं होती है, यानी पुनर्अवशोषण की प्रक्रिया इसमें नहीं होती है। समझ पा रहे हैं? अगर आपको ये चीजें अगर समझ में आ रही हैं तो ठीक, नहीं तो एक बार और ध्यान से सुनिएगा। देखो, ये मनुष्य का हाथ है और हाथ में ये पाइप लगी हुई है ब्लड की। ये जो देख रहे हैं ये पुनः आपके ब्लड में जा रहा है, ये ब्लड यहां से, ये वाला ट्यूब जो जा रहा है, तो यहां से हम लोगों के शरीर से ये ब्लड निकल रहा है और ब्लड निकल करके पंपिंग में आ रहा है। ये मान के चलिए टुल्लू पंप है। तो ये टुल्लू पंप क्या करेगा कि खूनवा आपके शरीर से खींच करके मशीनिया में डालेगा। तो जब ये खूनवा खींच के कुल मशीनिया में डाली तो ये मशीनिया में पाइप लगल है। तो ये पाइपिया जो है एम में आई जा पाइपिया देखा तो ना, पाइपिया क्या हो कि ये पाइपिया में खूनवा तुम्हारा घूमी पूरा। जब खूनवा घूमेगा ना तो ये पाइपिया के किनारवा पे एगो सॉल्यूशन जो के कहल जाला डायलिजिंग सॉल्यूशन। अभी डायलिजिंग सॉल्यूशन क्या करता है कि जो हम लोगों के खून में यानी हमान के खूनवा में जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, हम टॉक्सिक शब्द का बार बार यूज कर रहे हैं। इसका मतलब कि टॉक्सिक का मतलब होता है विषैला पदार्थ, और विष हमारे शरीर में रहेगी तो मरेंगे पक्का। तो होता क्या है कि यहाँ पे ही फिल्टर होने लगता है। अब फिल्टर होकर के जो डायलिजिंग सॉल्यूशन जाता है वो उसको टॉक्सिक सब्सटेंसवा को अपनी ओर खींच लेता है और खूनवा को शुद्ध कर देता है। जो खूनवा में यानी जो ब्लड में जो टॉक्सिक सब्सटेंसवा रहेला, जो विषैला पदार्थ रहेला, वो कुल खींच लेता है। और जब खींच लेता है तो उस डायलिजिंग सॉल्यूशन में यानी उस डायलिजिंग सॉल्यूशन में जो यूज हो जाता है उसमें क्या भर जाता है बाबू? यूरिया, साल्ट, जो वेस्ट मटेरियल वो भर जाता है। तो जब यूज हो जाता है तो वही ही पाइपिया पकड़ के चला आता है इधर दूसरे बॉटल में, दूसरे शीशी में भरा जाला। भाई खराब हो गल तो दूसरी ओर चल जाई। अब जब वो खराब हो गल तो एमे से जब खराबका निकलत जाए तो एमे कम हो जाए, और जब एमे कम हो जाए तो फिर फ्रेश वाला जो नयका वाला है फिर पुनः ये पाइपिया के थ्रू इसमें जाएगा। तो बार बार जब इसमें जाता रहेगा और ऊपर से ब्लड आएगा तो ये नीचे से जाएगा, तो पूरी बॉडी में ये क्या करेगा, ये सिस्टम में इसको फिल्टर करेगा, फिल्टर करके यहाँ पे ले जाके पहुंचाता है। बस देखो, ये जो सॉल्यूशन होता है, ये जो सिस्टम होता है, ये किडनी की तरह होता है। बिल्कुल जैसे आपके शरीर की किडनी काम करती है वैसे ही ये काम करता है। एकदम कोनो अंतर नहीं है। बस अंतर ही है कि किडनियां तोरे शरीर में बा, ई तो बहरे बा। अब ई कुल आर्टिफिशियल प्रक्रिया है, नेचुरल तो है नहीं। अब कब स्थिति बिगड़ेगी कोई ठीक तो है नहीं, कब फलाने गई ना पता नहीं चलेगा। तो इसमें बाबू दिक्कत बस यही है कि ये सब तब होता है जब आपकी किडनी फेल होने के कगार पर होती है, किडनी खराब हो जाती है, तो डायलिसिस की प्रक्रिया होने लगती है। ठीक है ना? तो अब क्या होता है, ये ट्यूबिंग है, ट्यूबिंग मोड ऑफ ए सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ये परमिएबल मेम्ब्रेन है जो ट्यूबिंग है, उसके थ्रू ये ब्लड फिल्टर होता है, और ब्लड फिल्टर होकर के जब शुद्ध हो जाता है तो इसमें ये आपकी बॉडी में पुनः चला जाता है। ये काम जो होता है ये बिल्कुल हूबहू किडनी की तरह होता है, लेकिन अब किडनी जैसे काम करती है तो इसमें नाइट्रोजनस सब्सटेंस नहीं होता, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल नहीं होता, और इसमें रीएब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया नहीं होती, पुनर्अवशोषण की प्रक्रिया नहीं होती, जबकि किडनी के नेफ्रॉन में पुनर्अवशोषण होता है। और इसमें इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वह ब्लड के प्रेशर के समान होता है। ठीक है बाबू? तो ये डायलिसिस की प्रक्रिया थी, और डायलिसिस की प्रक्रिया तब होती है जब किसी व्यक्ति का किडनी ऑटोमेटिकली या धीरे धीरे किसी इंजरी या किसी इन्फेक्शन की वजह से खराब हो जाती है।
ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा और इसको अच्छे से आप एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर ना समझ में आया तो 1 2 3 बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।